हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दूसरी क्लास होने वाली है, नए साल में दूसरी क्लास। कैसा लग रहा है आपको? आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस क्लास को पूरा देखिए, और क्लास को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब मत करिए। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर करिएगा, बिकॉज़ यार लाइक शेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास होने वाली है मॉक टेस्ट पे, ठीक है? मॉक टेस्ट रीजनिंग पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ऐसे इसको अरेंज करिए और बताइए कि जो सेकंड लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट क्या होता है? जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट से एक नंबर सेकंड पे जो होता है उसको कहते हैं सेकंड लास्ट। और फर्स्ट, ये फर्स्ट है, और जो सेकंड पे आता है उसको सेकंड, ठीक है? तो वही लॉजिक है। अब बताओ इसमें सेकंड लास्ट कौन सा होगा। इसको पहले अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद बताना है कि सेकंड लास्ट कौन सा होगा। तो देखो, इसको करने का दो तरीका है, या तो फिर इससे करो, ऐसे पूरा अरेंज करो, और या फिर ऑप्शन देख लो। तो देखो यहाँ पे लिखा है TAR, और यहाँ पे लिखा है TART, मतलब ये तो बाद में होगा, ये उसके पहले होगा। ये क्या लिखा है? TART, ये भी मतलब बाद में ही आएगा, मतलब इसके बाद में आएगा, ठीक है? इसके बाद में आएगा ये, एक ये हो गया और ये एक हो गया। तो अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, पहले और तीसरे में, और ये तो गेम से बाहर हो गया। हमें बताना है जो सेकंड लास्ट होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है TART, यहाँ पे भी लिखा है TART। अगला वर्ड क्या है? आर। अगला वर्ड इसमें क्या है? यू। तो लास्ट में कौन जाएगा? लास्ट में TARTU जाएगा, ये होगा लास्ट, ठीक है? और ये वाला होगा सेकेंड लास्ट। बाकी हमें चेक ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, सिलॉक का क्वेश्चन है। सम वर्ड्स आर बुक। क्या लिखा है? सम वर्ड्स। वर्ड्स को बोल दो W। सम वर्ड्स आर बुक। सम वर्ड्स क्या है? बुक है, ठीक है? फिर बोला है नो लेटर्स आर बुक। नो लेटर्स आर बुक, पहले ये बताओ, उसके बाद लेटर लिखो, और फिर लेटर और बुक का कोई संबंध नहीं है। नो लेटर्स आर बुक, ठीक है? सम लेटर्स आर पेजेस। क्या बोला है? सम लेटर्स आर पेजेस। जो सम लेटर्स हैं वो पेजेस हैं, और सम का पार्ट ये हो गया, ठीक है? सम का पार्ट ये हो गया। अब देखो कंक्लूजन में क्या दिया है। कंक्लूजन में दिया है सम वर्ड्स आर पेजेस, मतलब वर्ड्स और पेजेस का कोई रिलेशन। तो वर्ड्स और पेजेस का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। फिर ऑल बुक्स आर पेजेस। ऑल बुक्स आर पेजेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल बुक्स कौन सा है? बुक ये है, और पेज, बुक और पेज का कोई रिलेशन है? रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें दिया है, देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है? मतलब डेफिनिट नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि हो सकता है। तो ये वाला करेक्ट होता है हर केस में, मैक्सिमम केस में करेक्ट होता है। ऑल लेटर्स आर नॉट वर्ड्स। लेटर्स कहाँ है? लेटर्स ये है। ऑल लेटर्स आर नॉट वर्ड्स। देखो ये ना, पॉसिबल तो है कि ये ऑल लेटर्स जो है वो वर्ड्स नहीं है, बट भाई डेफिनिट नहीं है, तो हमें डेफिनेट वाले को पकड़ना होता है। तो ये भी गलत हो गया। आप इसमें देख के नहीं कह सकते, आपको डेफिनेट पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होना चाहिए, ठीक है? सम बुक्स आर नॉट पेजेस। सम बुक्स आर नॉट पेजेस। सम बुक्स आर नॉट पेजेस, ये तो आपको करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको डेफिनेट पता है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो फिर आँख बंद करके इसको रॉन्ग कर दो, और हमारा एक ही करेक्ट होगा कंक्लूज़न, जो होगा कंक्लूज़न नंबर 2। मतलब कंक्लूज़न नंबर 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ होम मेकर अरेंज्ड different varieties old stuffs in a 6 boxes and placed one above the other in the store room। ठीक है, एक होम मेकर है, उसने डिफरेंट बॉक्सेस 6 ओल्ड स्टफ्स को डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज किया, और एक के ऊपर एक वो रखता चला गया। ओल्ड स्टफ कौन कौन से हैं? ओल्ड स्टफ में है टॉय, बुक्स, क्लॉथ्स, मैट है, न्यूज़पेपर है, और उसका टेबल वेयर है। तो बॉटम बॉक्स जो होगा, बॉटम मोस्ट बॉक्स इज़ नंबर्ड एज 1, ठीक है?
समझे कुछ? अब साथ के साथ बनाते चलो। देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। इसको कह रहा है नंबर 1, ठीक है। उसके बाद टॉयज़ वर प्लेस्ड इन द बॉक्स अबव बुक्स बट बिलो क्लॉथ्स। समझे? अभी इसमें मत अरेंज करो, अभी देखो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या बोला है? टॉय को ऐसी जगह रखा गया है जो बुक से नीचे है, नहीं बुक से ऊपर है। बुक, टॉय और क्लॉथ ऐसे कुछ अरेंज किया गया है, ठीक है। और टॉप मोस्ट बॉक्स है, सबसे ऊपर वाली बॉक्स है, उसमें टेबल वेयर को रखा गया है। तो ये वाला जो प्लेस है वो टेबल वेयर के लिए फिक्स हो गया। उसके बाद 1 वेराइटी ऑफ ओल्ड स्टफ वॉज केप्ट बिटवीन बुक्स एंड मैट्स। देखो ऐसा है ना कि बुक और मैट के बीच में एक ओल्ड वेराइटी को और रखा है। तो अब भाई देखो वो क्या होगा। क्या है? बुक्स एंड मैट्स। तो देखो चाहो तो बुक्स एंड मैट्स ऐसे कर सकते हो, या फिर मैट्स बुक्स और इसके बीच में कुछ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वेराइटी ऑफ ओल्ड स्टफ बॉक्स वॉज प्लेस्ड इन बिटवीन बुक्स एंड मैट्स। अब बताओ बुक्स एंड मैट्स के बीच में, बुक्स एंड मैट्स के बीच में वो कौन सा ओल्ड वेराइटी होगा जो रखा होगा। देखो सब अरेंज्ड है, ठीक है। क्लॉथ को यहाँ रखो और टी क्या होगा? टी होगा टॉयज़, ये बुक होगा और यहाँ मैट रख दो। तो देखो कौन सा बच गया, बताओ कौन सा बच गया जो अरेंज नहीं है। तो अरेंज नहीं है अभी तक, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है सर्टेन कोड लैंग्वेज में ब्रोमीन को कह रहे हैं RTCRHPJ। अब बताओ रेडिकल को क्या कहेंगे? ब्रोमीन को कह रहे हैं RTCRHPJ, ठीक, इतना कह रहे हैं। अब बताओ रेडिकल को क्या कहेंगे? पहले तो देख लो, इसमें लॉजिक समझ लो। इसमें क्या है ना, B का रिलेशन C से है, O का R से है, R का T से है, सेम एज E का H से है। यहाँ पे गलत हुआ, सेम एज यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था P। E का H से है, I का J से है और N का P से है, और यहाँ पे M का R से है। तो देखो रिलेशन, R का ये B है मतलब दूसरे नंबर पे, ये C है मतलब तीसरे नंबर पे, तो R है, R 18 नंबर पे होता है, 18 नंबर पे, 18 से 19 पे जाओगे तो जो 19 वाला होता है वो होता है S। अब देखो इसमें जो थर्ड टर्म है, थर्ड वर्ड, वो S कौन सा है? ये है, ये नहीं है तो ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, और ये थर्ड वर्ड नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो और चेक करो, और जो ये वाला वर्ड था, देखो ये M था, M होता है 13 नंबर, और 18 मतलब 18 R होता है 18 नंबर पे, तो +3 पे जा रहे हैं, तो I से +3 करोगे तो यहाँ कितना होगा? 9, I होता है 9वें नंबर पे, 9 + 3 मतलब 12 मतलब L। तो देखो यहाँ पे L कौन सा है? एक चीज़ गलत हो गया यहाँ पे यार, 18 नंबर है ना, तो 18 मतलब ये देखो +13 +5 करना पड़ेगा, +5 मतलब 9 + 5 कितना? 9 + 5 14 मतलब N। तो ये वाला हो सकता है करेक्ट, और ये वाला भी हो सकता है करेक्ट, तो ये दोनों तो मिल रहा है। देखो L, E से गए थे H पे मतलब +3, तो 12 होता है, जो L होता है वो 12 नंबर पे होता है, 12 + 3 15 GCNO, तो ये ठीक है NO, ये भी ठीक है N, नहीं ये तो गलत हो गया पहले ही। और ये देखो ये नहीं है, यहाँ पे C आ रहा है, C आ रहा है मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत है,
और ये भी ऑलरेडी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा। देखो इसमें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 है, 27 उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद ए मतलब प्लस 5, ए कौन सा है? ए प्लस है। फिर उसके बाद ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट देखो बॉड मास अगर आपने पढ़ा ही होगा तो उसमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। फिर बी क्या है? माइनस। फिर उसके बाद ए क्या है? ए है प्लस। फिर उसके बाद ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट 14। फिर उसके बाद सी आ गया। देखो इतना सब काम हो गया, अब सॉल्व कर दो। ये हो गया 9, फिर ये हो गया 54 माइनस 15 प्लस 5 इधर आ गया, ये प्लस 5। उसके बाद ये प्लस और ये सॉल्व किए ब्रैकेट, तो 14 माइनस 11 3 हो गया, 3 6 18 हो गया। और ब्रैकेट को अब हटा ही दो, तो यहाँ पे आ गया कितना? यहाँ पे आ गया 18। अब देखो 9 प्लस 5 14 माइनस 15 कितना होगा? -1 होगा। और -1 को इससे माइनस कर दो तो कितना हो गया? यहाँ पे 53 हो गया। 53 प्लस 18 कर दो तो 8 यूनिट डिजिट से अगर चलोगे 8 प्लस 3 क्या हुआ? 8 प्लस 3 11 होता है, तो 11 का 1 लिखो। अब यूनिट डिजिट से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया, तो अब पूरा ही प्लस कर लो। उसके बाद 5 प्लस 1 6 और ये 7। तो आंसर क्या निकला? आंसर निकला ऑप्शन नंबर 2 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लंदन को कोड किया है 37 से। क्या किया? लंदन को कोड किया है 37 से। न्यूयॉर्क का हमको कोड बताना है। पहले ये बताओ कि इसका लॉजिक क्या होगा। देखो एल होता है 12 नंबर, 15 नंबर ओ होता है, ये 14 होता है, ये 4 होता है, ये 15 होता है और ये 14 होता है। अब देखो इसको सबको ऐड कर लो। क्या करो? सबको ऐड कर लो। देखो ये 15 कितना हुआ? 30 हो गया। फिर उसके बाद ये 14 और 14 कितना हुआ? 28 हो गया। तो मतलब 30 प्लस 28, 30 प्लस 28 आपके पास 58 आ गया। कितना? 58 प्लस 12, 58 प्लस नहीं 58 प्लस 4 कर दो 62 प्लस 12, तो ये आपका हो गया 74। कितना? 74। अब 74 को 2 से डिवाइड कर दो। 74 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 37 आएगा, समझे? अब इसमें बताओ, न्यूयॉर्क में एन का होता है 14 प्लस 5 किसका होता है? ई का। कोड होता है ना ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और डब्लू कितना होता है? 23। वाई के क्या होता है? 25। ओ क्या होता है? 15। आर क्या होता है? 18। उसके बाद के का क्या होता है? के का होता है 11। सबको ऐड कर दो, देखो 14 प्लस 5 19 प्लस 3 अगर आप करोगे तो 22 प्लस 20 तो 42 प्लस 20 आप करोगे तो आएगा 62 प्लस 5 67 प्लस 5 67 का 72 प्लस 10 72 प्लस 10 ना 82 देन ये हो गया 83, ये हो गया 83 और एंड प्लस 93 फिर 93 प्लस 8 101, तो 101 फिर 101 प्लस 10 तो 111 डिवाइडेड बाई 2। देखो 100 का जब आप हाफ करते हो कितना आता है? 50 आता है। और 11 का हाफ करोगे तो 5.5, मतलब अपने पास जो आंसर है वो है 55.5। ठीक है, 55.5 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो
इस क्वेश्चन में क्या करना है, 7 का रिलेशन 71 से है, सेम एज 13 का रिलेशन 209 से है। अब बताओ 16 का रिलेशन क्या होगा। पहले तो लॉजिक फाइंड आउट करो, जब लॉजिक फाइंड आउट हो जाएगा तो ये वाला लॉजिक आप, ये वाला आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 इंटू 7 + 3 कितना हुआ, 70 हुआ, +1 कर दो। अब इसमें देखो 13 + 3 +1, देखो ये 13 है, ये कितना आएगा, 16 आएगा, 16 इंटू 3 आएगा +1, 16 इंटू 10 करोगे तो 160 होता है, और 16 3 जा 48 होता है। ऐड कर दोगे तो गलत आ गया, 1 मिनट, ये 8 होता है, 208 में ऐड कर दोगे 1 तो आ जाएगा आपका 209, मतलब यहाँ पे ये 209 बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देख लो 16 इंटू 16 + 3 +1, 16 इंटू 19 +1। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई करना है 19 को, ये बताओ 16 10 क्या होता है, 16 10 होता है 160, 16 9 क्या होता है 144, ऐड कर दो 4 10, ये 304 +1 305, कितना 305, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसमें बताना है मिसिंग नंबर, क्या बताना है मिसिंग नंबर, तो कैसे करोगे इसको। सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका होता है कि इस क्वेश्चन को, मिसिंग नंबर को अटेम्प्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, ये क्या होगा, देखो डिफरेंस बढ़ गया 18 हो गया, देखो डिफरेंस फिर बढ़ा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ने लगा। 12 - 4 क्या होगा, 8 होगा, देन 6 - 2 क्या होगा, 6 - 2 4 होगा। ये देखो ये तो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, 8 - 7 1 और 2 2, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया। तो देखो क्या केस होता है ना, जब इतने ज़्यादा डिफरेंस बढ़ने लगे, मतलब एकाएक डिफरेंस में इंक्रीज़ होने लगे, तो क्या करो, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक देखो, समझे, क्या करो, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक देखो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 4 288, समझे। मल्टीप्लाई 3 से पहला और फिर मल्टीप्लाई 4 से दूसरा, मल्टीप्लाई 3 से पहला और मल्टीप्लाई 4 से दूसरा। तो अब देखो 288 में क्या करोगे, 288 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 3 से। अब देखो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे आएगा 4, 8 3 या 24। अब बताओ यूनिट डिजिट पे 4 कौन सा है, इसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, नहीं है, इसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, नहीं है, इसमें क्या यूनिट डिजिट पे 4 है, बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या यूनिट डिजिट पे 4 है, बिल्कुल गलत, मतलब 3 तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा ऑप्शन नंबर 2, वो सही हो गया, ठीक है। 864, क्या 864, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यूनिट डिजिट से निकाल लिया, पूरा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा 864, कितना 864 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस एंड आर बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। चलो मान लो ये एक पॉइंट है, एस और आर दोनों एक जगह से स्टार्ट किए, एस और आर एक डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। एस टर्न टू हर लेफ्ट, एस क्या किया, चलो मान लो इस डायरेक्शन में फेस किए हैं, तो यहाँ से देखते हैं, इस डायरेक्शन में फेस किए ईस्ट में, ठीक है, ऐसा एज्यूम करना है। तो उसका एस जो है वो लेफ़्ट में चला गया, लेफ़्ट मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एस क्या होगा, देखो ये एस चलना स्टार्ट किया इधर साइड, ठीक, एस क्या हुआ, लेफ़्ट में चलना स्टार्ट किया, और आर जो है वो राइट में स्टार्ट किया, मतलब आर इधर स्टार्ट कर दिया। अब एस 5 किलोमीटर गया उसी डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर, तो चलो मान लो ये 5 किलोमीटर हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना, इन विच शी टर्न्ड
एंड इन विच, कहाँ लिखा है, कहाँ गया, इन द डायरेक्शन इन विच ही टर्न एंड अदर साइड आर स्टॉप फॉर सम टाइम एंड देन वॉकड फॉर ओनली 3 किलोमीटर। एक बार फिर से पढ़ो। एस वॉक 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही टर्न। ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, और फिर उसके बाद एंड द अदर साइड, और दूसरे साइड में क्या हुआ, जो आर है वो स्टॉप कर दिया 5 किलो मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या किया, स्टॉप किया 3 किलोमीटर, चलो मान लो 3 किलोमीटर वो यहाँ तो चला। फिर उसके बाद देन एस टर्न टू हर लेफ़्ट, फिर जो ये एस है वो उसके लेफ़्ट में चलने लगा इधर साइड, एंड आर टू हिज राइट, तो आर उसके राइट में चलने लगा। ये देखो, ये एस जा रहा है, ये एस का है, और ये आर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देन दे वॉकड 15 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, और ये कितना गया, ये गया 9 किलोमीटर। वॉट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एस एंड आर। तो मिनिमम डिस्टेंस अब क्या होगी एस और आर की, तो मिनिमम डिस्टेंस आप कैसे बता सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस बताओ कैसे बता सकते हो। तो देखो, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ था जो हमने मिस किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, एस वॉक 5 किलोमीटर, ये तो हमने सही किया, इन विच शी टर्न्ड, हाँ यहाँ से देखो, एस देन एस टर्न टू हर लेफ्ट एंड आर टर्न टू हिज राइट, मतलब एस उसके लेफ़्ट में टर्न कर रहा है और आर जो है वो राइट में टर्न कर रहा है एस के, तो ये हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। एक बार हमें डायग्राम और बनाना पड़ेगा। देखो, अब तो याद हो गया क्वेश्चन, एक पॉइंट ही मान लो। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट। यहाँ से एस चला, एस कितना गया 5, फिर उसके बाद आर चला, आर कितना गया 3। अब क्या कह रहा है कि जो एस है वो आर के राइट में टर्न कर रहा है, तो आर का राइट ये होगा, और नहीं एक मिनट, आर का राइट नहीं, आर का लेफ़्ट, आर का लेफ़्ट यही होगा, ये होगा आर का लेफ़्ट। अगर आप इस साइड फेस करके बैठो, इस साइड, तो आपका लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट ये होगा, और जो आर है वो टर्न कर रहा है एस के राइट में, एस के राइट मतलब ये यहाँ से 9 किलोमीटर गया और ये यहाँ से 15 किलोमीटर गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस देख लो, पहले तो इसको इससे मीट कर दो, मीट कर दिए। अब ये वाला पॉइंट हमको बताना है। तो अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी 6 होगी ना, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये 8 होगी। अब ये बताना है, तो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कर दो, और ये क्या होगा 100 हो जाएगा। 100 किया आपने तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, ये कितना हो गया 10, और यही होगा फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, 15, 5 और 9, 30, 300। क्या सोच रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, बताओ बताओ, नहीं आएगा ना। देखो क्या करो, 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 हो गया। सेम एज 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 10 होगा, 10 का स्क्वायर कर दो, 100 हो गया। 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। देखो अभी देख लेते हैं, ये होता है 16 नंबर पे, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24, ये 26, सब में 2-2 का गैप है, सब में 2-2 का गैप है। ये होता है 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, ये होता है 9वें नंबर पे, फिर ये होता है 11, ये होता है 13, सब में 2-2 का गैप है। ये देखो, ये 13 नंबर होता है,
ये 13 नंबर होता है, ये 15 नंबर होता है, ये 18 नंबर होता है। तो 15 से 18 कितने का गैप आया? 3 का गैप आया, तो इसमें 3 का गैप आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, बिकॉज सब में 2-2 का गैप है और इसमें 3 का गैप आ गया। इसमें भी देख लो, जेड से बी 2 का गैप, बी से डी 2 का गैप, डी से एफ 2 का गैप, एफ से एफ होता है 6ठे नंबर पे और एच होता है 8वें नंबर पे, 2 का गैप, एच से जे 2 का गैप, इसमें भी सब में 2 का गैप, और इसमें एक जगह पे ऑप्शन नंबर 3 पे 3 का गैप आ गया, जिसके कारण दिस इज द ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एट पर्सन है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। क्या हो रहा है, वो सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे हैं, बट नॉट necessarily in the same order, not necessarily in the same order. 4 of them are facing away from the center. ये है ठीक? नहीं, ये सर्कुलर टेबल बोल रहा है ना। तो ये वाले क्वेश्चन में एल देखो, 4 ऑफ देम क्या था, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये सर्कुलर टेबल, एक काम करो सर्कुलर टेबल बना लो। सर्कुलर टेबल बना लिया, उसमें 4 लोग जो हैं, पहले तो 8 लोग हैं, 8 जन को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसे मत बिठाओ यार, ऐसे बिठा लो, ठीक। देखो 8 जन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन हो गए, ठीक है। अब देख लो इसमें बिठाना कैसे है, बस इतना समझ लो, 4 जन जो हैं उनका मुंह, जो उनका फेस है वो सेंटर की तरफ होगा, और 4 जन का जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो एल हु इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखो क्या करो ना, यहाँ पे हमने बिठाया एल को, अब एल का हमको पता है, एल के बारे में हमको ये पता है कि एल जो है उसका जो फेस है अवे फ्रॉम द सेंटर है, एल का फेस किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो एस के राइट में, मतलब एस के लेफ्ट में बैठा है, एस के लेफ्ट में बैठा है। तो एस क्या होगा, एल के एस क्या होगा, एल एस के राइट में होगा। सेकंड, तो इसका सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, यहाँ पे एस बैठा है, ठीक। एस का भी जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। नहीं, एस का फेस भाई फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, एस का फेस जो है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, फिर तो एक चीज़ गलत हुई। हाँ, ये क्या हो गया, ठीक। यहाँ पे एस बनाया, एस का फेस हो गया टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर, और एस के लेफ्ट में क्या है, सेकंड लेफ्ट में एल बैठा है, एस के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ पे एल को बिठा दो, यहाँ पे एल को बिठा दो, और वो एस के लेफ्ट में है, और इसका जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है। उसके बाद एस इज सिटिंग अपोजिट टू एन, कुछ बिना कुछ सोचते हुए एन को अपोजिट बिठा दो। उसके बाद हु इज़ इमीडिएट, देखो ये हु लिखा हुआ है ना, मतलब ये एन के बारे में कह रहा है, एन क्या है, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड क्यू। तो देखो यहाँ पे आर क्यू बैठे, यहाँ पे आर या क्यू बैठेगा, या फिर यहाँ पे आर या क्यू बैठेगा, दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा, दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा। अब ये कह रहा है कि आर और क्यू का जहाँ पे फेस होगा वही सेम होगा एम का भी,
समझे? तो इतनी बातें यहाँ से क्लियर हो गई यहाँ तक। अब P सिट्स बिटवीन M एंड Q। P क्या होगा? P M और Q के बीच में बैठेगा। तो अगर मान लो ये वाले जगह पे हम Q को बिठाते हैं और यहाँ पे M को बिठाते हैं, तो यहाँ पे P को बिठा नहीं सकते? बिठा सकते हैं। P सिट्स बिटवीन M एंड Q एंड इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो P है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है। ठीक है, और क्या करना है? हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। अब हमसे पूछ रहा है हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन का फेस किधर है? नहीं पता। एन का फेस किधर है? नहीं पता। तो भाई देखो, अगर ये अवे फेस करेगा, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसका सेकेंड, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा ये पहला राइट, ये दूसरा राइट। यहाँ पे पी आंसर हो जाएगा। और अगर इसका फेस होगा टूवर्ड्स द सेंटर, जब टूवर्ड्स द सेंटर होगा तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा एल। तो देखो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, दोनों ही वो ऑप्शन क्या है? अवेलेबल हैं। तो अब बताओ कि फेस किधर होगा? आर एन क्यू पे चलते हैं। आर एन क्यू फेस द डायरेक्शन सेम एज एम। आर एन क्यू फेस डायरेक्शन सेम एज एम। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लो, यहाँ पे हमने बिठाया Q को, यहाँ पे R को। P का फेस हमको पता है कि वो आउटसाइड द सेंटर है। चलो मान लो तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमें R और Q और M का फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फेस किधर है। एक P का हमें मालूम है, L का मालूम है, हमें S का मालूम है, हमें N का नहीं मालूम। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ तक तो पता है कि 4 ऑफ देम जो है उनका फेस होगा। कितने का फेस हमें पता चल गया? हमें इसका फेस पता चल गया, हमें S का फेस पता चल गया, हमें P का चल गया पता। तो देखो अपोजिट सेंटर वालों का, नहीं अपोजिट नहीं, L और P आउटसाइड द सेंटर है। N का हमें नहीं पता, हमें S का पता है, हमें S का पता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो। L क्या है? L फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S हम बिठाए। ठीक है, हम सही बिठाए। उसके बाद S इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट है। S इज़ सिटिंग अपोजिट टू N। अपोजिट टू N जो है वो S बैठ रहा है। N क्या है? हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड Q। R और Q का इमीडिएट नेबर क्या है? N है। ठीक, R एंड Q फेस डायरेक्शन सेम एज M। R एंड Q जो है वो फेस डायरेक्शन सेम एज M। तो देखो यार, एक चीज़ जो आप समझ लो, अगर एक काम करें, M को अपोजिट मतलब आउटसाइड द सेंटर बना दें, मतलब मान लो कि M का जो फेस है वो बाहर बना दें, मतलब दूर बैठा हुआ है, सेंटर की तरफ मुंह करके नहीं बैठा, फेस करके नहीं बैठा, वो बाहर करके बैठा हुआ है। तो हमें फिर Q का भी फेस ऐसे करना पड़ेगा, R का भी करना पड़ेगा। और हमें ये मालूम है L और P अब ऑलरेडी आउटसाइड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करके बैठे हैं। और कितने जन फेस करके बैठेंगे? 4 जन ही फेस करके बैठेंगे। तो अगर अभी काउंट करोगे तो यहाँ पे L भी होगा, R भी होगा, Q भी होगा और M भी होगा, P भी होगा। मतलब 5 जन हो गए, 5 जन हो गए जो अपोजिट अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करके बैठेंगे, जो कि गलत है। तो क्या करेंगे? M का फेस क्या होगा? M का फेस टूवर्ड्स द सेंटर, R का भी फेस टूवर्ड्स द सेंटर, Q का भी फेस टूवर्ड्स द सेंटर ही होगा। 4 जन, देखो 4 जन क्या हुए? 4 जन हमें मालूम हो गए, L, P, R, Q, जो कि जिनका फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो N का क्या होगा?
एन का टूवर्ड्स द सेंटर होगा। हाँ, एम का टूवर्ड्स द सेंटर होगा। एक मिनट यार, एल हो गया अपोजिट आउटसाइड द सेंटर, पी भी हो गया आउटसाइड द सेंटर, और एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन भी होगा आउटसाइड द सेंटर। एन क्या होगा, आउटसाइड द सेंटर। एक बार फिर से बना लेते हैं। ये एस है इनसाइड, ये एम है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एन है, ये एल है, ये क्या होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा ही। एम एल एम एन ओ पी, क्या बचा है, एल एम एन ओ पी, ये टी होगा। टी कोई है भी नहीं यार, टी कोई है भी नहीं, इसकी रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो हमें देखना है वो देख लो। हमें क्या देखना है, हमें पहले तो फेस फाइंड आउट करना है। फेस देखो सबका मालूम हो गया, एल का बाहर है, पी का बाहर फेस है, फिर एन का भी बाहर होगा, और जो यहाँ पे बैठेगा उसका भी बाहर होगा। ठीक है, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, अभी रुको बताएंगे। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अब एन का फेस किधर है, एन का फेस है आउटसाइड द सेंटर। अब इसके राइट में सेकंड राइट क्या होगा, पहला राइट ये हो गया क्यू, और दूसरा राइट हो गया पी। मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा पी, ऑप्शन नंबर 1। अब आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बताओ यहाँ पे कौन बैठेगा, तो जो यहाँ पे नहीं है, एल की हमने पोजीशन बता दी, एम की बता दी, एन की बता दी, ओ की भी बता दी, आर और क्यू की भी बता दी, और किसकी नहीं बताई भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कौन बच गया यहाँ पे, एल बैठ गया, एम बैठ गया, एन भी बैठ गया, ओ यहाँ पे ओ बैठेगा। तो एक बार इसको हटा के एक फाइनल हम ड्रॉ कर देते हैं। देख लो, एस फेस इधर होगा, ओ फेस बाहर होगा आउटसाइड द सेंटर, एल बाहर होगा, पी बाहर होगा, ओ क्यू अंदर होगा फेस, और फिर एन का फेस बाहर होगा, आर का फेस अंदर होगा टूवर्ड्स द सेंटर, फिर एम का फेस टूवर्ड्स द सेंटर। देखो सारे लोग बैठ गए। अब देख लो, एल पी ओ एन आउटसाइड द सेंटर, आर क्यू एम एस इनसाइड द सेंटर, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया। अब चलेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3 है, ये टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 6 हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे। 2 का आंसर कैसे, अगर किसी का दिमाग चले तो ये बोलेगा 6 अल्फ़ाबेट हैं, 6 + 3 कर दो, ये कितना आया, 9 आ गया। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट 3 हैं, 3 + 3 कर दो, कितना आया, 6 आ गया। ये कैटलॉग है, कैटलॉग में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कैटलॉग में टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 + 3 कर दो, कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो जिसका दिमाग ऐसे चल रहा है ना, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आंसर कौन सा हो सकता है। 10 भी इसका आंसर हो सकता है, बट इस केस में इसका आंसर 10 नहीं होगा। इस केस में देखो क्या किया है, इस केस में क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बताओ, 1 2 3, ठीक, 3 × 3 9, इसमें बताओ 1 2, 2 × 3 6, इसमें बताओ 1 2 3 4, 4 × 3 12, तो कितना हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये देखो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, पेंटागन है ना ये, कुछ ऐसा, इसके पीछे एक लाइन लगी हुई है, सेम देखो इसके पीछे भी लगी,
और सेम जो यहाँ पे आएगा उसके पीछे भी होगी, बट ये यहाँ पे है, फिर एक स्टेप में ये ऐसे चला गया, देखो ये यहाँ चला गया, फिर जो अगला आएगा उसमें ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पेंटागन बना रहेगा। तो देखो कौन सा होगा, ये तो गलत हो गया, ये हो सकता है लेकिन पेंटागन ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, कुछ ऐसे बनना चाहिए, और जो लाइन है उसके यहाँ पीछे लगेगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे लिखा है एपथी। एपथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। एक है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल का इसमें बताओ, प्रैक्टिकल का इसमें सिनोनिम लिखा है। प्रैक्टिकल का सिनोनिम होता है प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब ही क्या होता है? प्रैग्मेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड्स हैं, 8 लोग हैं, इस एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। उसमें से 4 का फेस, 4 जन जो हैं वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं। यहाँ पे 4 जन यहाँ बैठेंगे, एंड आर फेसिंग द सेंटर। जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनका फेस किधर है? इधर की तरफ, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और जो मिडिल में बैठे हैं उनका फेस किधर है? आउटसाइड द सेंटर। द अदर 4 आर सिटिंग मिडिल ऑफ ईच अदर। जो अदर 4 हैं वो मैंने बताया कि मिडिल में बैठे हुए हैं, और उनका जो फेस होगा वो आउटसाइड द सेंटर है। ई इज़ फेसिंग द सेंटर एंड इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ई जो है वो फेसिंग द सेंटर है, तो ई को यहाँ बिठा लेते हैं। फिर जी से जी मतलब उसके अगल बगल नहीं बैठेगा। यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी जी नहीं बैठ सकता, ठीक। ए इज़ फेसिंग द सेंटर एंड सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ जी। ए इज़ फेसिंग द सेंटर, तो ए जो होगा वो फेसिंग द सेंटर होगा। तो अगर ये कह रहा है कि ए जो है फेसिंग द सेंटर एंड थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ जी, फ्रॉम द राइट ऑफ जी। अगर जी को आप यहाँ बिठाते हो तो थर्ड पोजीशन क्या होगी? 1 2 3, बट यहाँ पे इसका राइट तो होगा नहीं। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ए के बारे में एक पोजीशन, एक चीज़ गिवन है, जो ए का फेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ए का फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो क्या हो सकता है? फिर ए यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ बैठेगा, ठीक। इन 3 जगह पे ए बैठेगा। अब जी जो है जी के सेकंड राइट में, जी के थर्ड राइट में ए बैठा है, तो थर्ड लेफ्ट में, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? जी बैठेगा। तो यहाँ पे जी को बिठा दो, ए को बिठा दो। तो जब ए को यहाँ बिठाए तो थर्ड लेफ्ट क्या हो गया? 1 2 और 3। यहाँ बिठा दिया हमने किसको? जी को बिठा दिया। अब यहाँ पे जी नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ से पढ़ो, D is sitting to the immediate right of B. Immediate right. B is facing the center. B is facing the center. Immediate right बैठ रहा है। B को यहाँ बिठाए एंड G उसके, G नहीं D। कौन बैठेगा भाई? हाँ ये D।
यहाँ बिठा दिया हमने डी को। बी इज़ फेसिंग द सेंटर वाइल सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ठीक है, सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ बैठ सकता है या फिर सी यहाँ बैठ सकता है। दोनों जगह में से कहीं एक जगह सी बैठ सकता है। देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन जी एंड एच। देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन जी एंड एच। जी एंड एच के बीच में एक पर्सन बैठेगा। तो एक काम करो, सी को यहाँ से हटाओ। जब सी को यहाँ से हटाओगे और एच को यहाँ बिठा दो, देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन जी एंड एच। जी एंड एच के बीच में एक पर्सन बैठेगा, सी बैठ गया। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो भाई देखो, सबका पोजीशन तो क्लियर हो गया, सबका पोजीशन क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब एफ़ को यहाँ बिठा दो। क्या करो, एफ़ को यहाँ बिठा दो। हमसे क्या पूछा है, इमीडिएट राइट में कौन होगा, किसके इमीडिएट राइट में, एफ़ के इमीडिएट राइट में। तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा और आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, जो थर्ड ऑप्शन था वो है ए एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो कुछ भी ले लो अपने से। तो हमें क्या करना है, हमें तो ऑप्शन नंबर मतलब ए होगा, इतना जान लो। ठीक, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बताना है व्हाट वुड सॉफ्टवेयर स्टैंड फॉर। सॉफ्टवेयर का कोड बताना है हमें। पहले देखो सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे है और कहीं पे सॉफ्टवेयर है, नहीं है, नहीं है सॉफ्टवेयर और कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर देन फ्लावर लिखा है और यहाँ पे कोड क्या लिखा है, नेटको SCO टिंगो। तो बताओ नेटको और कहीं है, नेटको और कहीं नहीं है, नेटको और कहीं नहीं है। SCO है, SCO एक जगह है, टिंगो है, टिंगो भी एक जगह है। तो भाई जो नहीं है वही सॉफ्टवेयर का कोड होगा। क्यों होगा कोड, बिकॉज सॉफ्टवेयर भी तो और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे नेटको जो होगा वही होगा इसका कोड। ठीक, नेटको जो होगा वही होगा इसका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, नो एयर इज़ सॉलिड। कोई भी एयर, मतलब एयर और सॉलिड का कोई रिलेशन ही नहीं है, एयर और सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं है। सम सॉलिड आर नॉट लिक्विड, सम सॉलिड आर नॉट लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का भी कोई रिलेशन नहीं है, सम उसका नहीं है। ऑल के बारे में कुछ नहीं पता। ऑल सॉलिड्स आर आयरन, क्या लिखा है, ऑल सॉलिड्स आर आयरन। पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो क्या है, आयरन है। पूरा का पूरा सॉलिड क्या है, आयरन है। देखो नो लिक्विड इज़ एयर, क्या नो लिक्विड इज़ एयर है, मतलब कोई भी लिक्विड जो है वो एयर नहीं है। कोई रिलेशन है एयर और लिक्विड का, नहीं है, तो कट करो। फिर एटलीस्ट सम आयरन, एटलीस्ट सम आयरन नहीं लिक्विड, एटलीस्ट सम लिक्विड आर आयरन और सम आयरन्स आर लिक्विड, बोथ आर इक्वल। तो क्या लिखा है, एटलीस्ट सम लिक्विड्स आर आयरन। लिक्विड और आयरन का कोई रिलेशन है स्टेटमेंट में, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोग कौन सा जाएंगे, हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है ऑड वन आउट, ऑड नंबर पेयर। देखो ये 53 है और ये है 2916। 53 प्लस 3, 53 प्लस 3 जब आप करोगे तो आएगा आपके पास 56, और जब 56 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2916, जो कि 2916 यहाँ लिखा हुआ है। 41 प्लस 4, 41 प्लस 3 कितना होगा, 44। 44 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 44 का स्क्वायर आएगा, 43 का होता है, एक बार कर लेते हैं यार, 44, 45 का 2025 होता है, 1936, आई थिंक 1936 होगा। 16 एंड 1 4 16 16 32 33, हाँ 1936 एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या 1936 लिखा है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। और भी चेक कर लो,
23 प्लस 6, 23 प्लस 3 26, 23 का 26 का स्क्वायर जब करोगे, एक मिनट 23 और ये क्या लिखा है 576, तो 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर 19 प्लस 1 20, 20 का स्क्वायर 400। अब देखो ये 53 है ना, 53 प्लस 3 किए, जस्ट अ मिनट, 53 54 54 करोगे तो 4 4 16, 5 4 20 20 20 24, नहीं 20 20 40 40 प्लस 1 41, 2416 आएगा, 2416। और यहाँ पे क्या लिखा है 29 तो देखो सब मिला के सब जो है वो स्क्वायर है एक दूसरे का, लेकिन 41 वाले में ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो एक स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, वही करेक्ट होगा। एक बार 56 का भी देख लेते हैं स्क्वायर, 6 6 जा 36, देखो ये 30 हो गया, 30 30 36, 30 30 60 हो गया, 60 और 63 हो गया। तो भाई ये 56 का स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहले तो इसको कट करो, ये हमारी गलती है। 29 ये होगा, 54 का ही स्क्वायर होगा। 53 प्लस 1 54, 4 4 जा 16, 1 5 4 जा 20, 20 20 20 40 41, 5 5 जा 25, 29 2916, 53 प्लस 1 54, 54 का स्क्वायर होगा। और ये क्या होगा, इसको 42 का स्क्वायर होना चाहिए था। कितने का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 42 का स्क्वायर होगा 1824 आई थिंक। एक बार देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 16, नहीं 1764 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 जा 16 4 16 एक 17, 1764 करेक्ट है। 1764 42 का स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है 17645, तो यहाँ पे होना चाहिए 1764। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ये देखो क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 people score different marks. Riddhi scored more than Sia, and but less than Priya. Only two people scored more than Shiv. Only 2 people scored more than Shiv. ये शिव है, 2 people इससे ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। रुचि स्कोर्ड मोर देन प्रिया, यहाँ पे रुचि आ गई, आर यू कर दो। रुचि स्कोर्ड मोर देन प्रिया बट शी डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब उसके ऊपर भी कोई है। राहुल स्कोर्ड मोर देन शिव, देखो राहुल यहाँ भी हो सकता है और राहुल यहाँ भी हो सकता है। हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, प्रिया, देखो प्रिया तो नहीं होगी, राहुल हो सकता है और रुचि भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि रुचि मोर देन बट शी डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, और इस हमसे हाईएस्ट मार्क्स पूछ रहा है। अब देखो शिव हो नहीं सकता बिकॉज शिव से ऊपर भी 2 लोग हैं। क्या बचा इसमें, राहुल बचा, तो राहुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राहुल जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द इमेज। भाई मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 12 तो आ गया, 13 14 14 आ गया, 13 14 ठीक। क्या बचा है,
देखो सारा ही काउंट हो गया, 14 आ रहा है। क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो अब इससे मिलता जुलता 13 तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 14 आ रहा है। 13 नहीं होगा, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14, ये 15। देखो 15 आ गया, 15 काउंट में आ गया, तो 15 ही जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 क्या होगा? वही राइट आंसर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको डाउट हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ स्किप करके आगे बढ़ जाना। तो अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो A B C D E एंड 6 मेंबर्स हैं फैमिली के। द फैमिली जो है वो कपल, पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन है। B इज़ द फादर ऑफ E। B क्या है? फादर है। B क्या है? फादर है E का। और F इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ C। F इज़ द ग्रैंड फादर, F जो है ग्रैंड फादर है C का। F का जेंडर क्लियर है, तो उसको पॉजिटिव से ऊपर उसके पॉजिटिव लगा देंगे। D इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ E। D क्या है? ग्रैंड मदर है। D क्या है? ग्रैंड मदर है E की। C एंड E आर ब्रदर्स। C एंड E आर ब्रदर्स, ये ब्रदर, ये ब्रदर। यहाँ पे आ गया D। B इज़ द फादर ऑफ E एंड F। B इज़ द फादर ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई। B इज़ द फादर ऑफ E एंड F इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ C। अच्छा, B इज़ द फादर ऑफ E। E के ऊपर जाएगा D। ये हो गया ग्रैंड मदर हो गई, ये दोनों मैरिड कपल हो गए। और E एंड C ब्रदर्स हैं, तो एक सिंगल लाइन में इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। देन B, फिर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन हु आर द मेल मेंबर्स। तो देखो मेल मेंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं पता, E C एंड B के बारे में B भी है, और F इज़ द ग्रैंडफादर। हाँ, 4 हो गए, E C B एंड F। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है E C B एंड F। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये लिखा है टेंट्रम्स। क्या लिखा है? टेंट्रम्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? SANTRUMT। देखो इसमें एक वर्ड है ना जिसका प्लेस चेंज हो रहा है, तो वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, समझे? वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, बाकी किसी भी वर्ड का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ वो वर्ड कौन सा है? ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चेंज लग रहा, S आ जा रहा है यहाँ पे, और T क्या हो रहा है? T आ जा रहा है यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट वर्ड देखो, SMNTRUAT। M देखो आ गया यहाँ पे, और U आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगले में जो आएगा, अगले में U वाला वर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। U भी होगा और N भी होगा। N चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे N है? नहीं है। यहाँ पे N है, लेकिन ये ऑलरेडी गलत है। यहाँ पे N है और यहाँ पे N है।
तो लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा है टी आर, यहाँ पे लिखा है आर टी, और कोई प्लेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे टी आर है तो यहाँ पे टी आर ही होना चाहिए, टी आर ही होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट होगा। समझ गए? बस एक प्लेस चेंज करना था, एक अल्फ़ाबेट का प्लेस चेंज करना था, बाकी कुछ चेंज नहीं करना था। इससे पहले और एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आसान। देखो ये है, देखो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा है 1924। देखो 38 का हाफ करो कितना आएगा, 19 आएगा। 96 को 4 से डिवाइड करो, 96 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, सेम है 64 का हाफ करो 32 आएगा। 68 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 17 आएगा। 48 का हाफ करो कितना आएगा, 24 आएगा। 56 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 14 आएगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बहुत जल्दी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखो इसमें देखो, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर ओनली वाइट आर 2, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर ओनली वाइट, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर ओनली वाइट। तो ये देखो ये सॉक्स का है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और देखो दूसरा, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक। तो भाई देखो जो पिंक का है ना वो ये है, अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक, तो पिंक में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक, तो ये क्या लिखा है, 8 लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं बोला है नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक नॉट वाइट। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 8 + 3 कर देंगे। क्या करेंगे, 8 + 3 विच इज़ इक्वल टू 11। तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो हो जाएगा गलत। हमारे पास सही क्या होगा, हमारे पास सही एक ही होगा, ओनली 1। क्या, ओनली 1 जो है वो होगा करेक्ट। ठीक है, ओनली 1। इसमें देख लो रॉन्ग टर्म है, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद बड़े पे चलेंगे। 541, ठीक है, 5 8 जा 40 + 1 कर दो। नहीं ऐसे मत करो इसको, पहले तो इसमें आप डिफरेंस फाइंड आउट करो, डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 36 का डिफरेंस, देन ये 49 का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस देखो कितना होगा, ये डिफरेंस हो गया आपके पास 1 और ये 0 एंड 1, 1 0 1 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, जो अगला नंबर होगा वो 8 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा विच इज़ इक्वल टू 64। तो 90 + 64 करोगे 154। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 154। ठीक, 154। रॉन्ग टर्म कौन सा है, रॉन्ग टर्म है ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन कर लो। फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। देखो कुछ लोग नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठे हैं, उनका जो फेस है नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेकिन कितने जन बैठे हैं ये हमें नहीं पता। ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ पे सी बिठाओ, इसके 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ए बिठाओ। डी इज इन द 4th पोजिशन फ्रॉम द 4th पोजिशन टू द राइट ऑफ ए, 4th पोजिशन 1 2 3 4, यहाँ पे डी। एग्जैक्टली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। 2 पीपल जो हैं वो एच और ए के बीच में सिट कर रहे हैं, बैठे हैं। तो यहाँ पे एच को बिठा सकते हो, यहाँ पे 2 पीपल आ गए। बी इज टू द 4th राइट ऑफ सी, 4th राइट 1 2 3, बी को बिठा दो यहाँ पे।
E is an immediate neighbor of both D and C. तो इमीडिएट नेबर मतलब यहाँ पे आपने E को बिठा दिया. Then F is second to the left of E. F is second to the left of E. मतलब second to the left मतलब एक लेफ्ट ये, और क्या लिखा है, नहीं गलत किया हमने ये गलत किया है. F is second to the left of, F is second to the left of E. तो अगर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई में यहाँ पे जाते हैं तो एफ़ यहाँ बैठ रहा है, बट यहाँ पे एच ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एच की पोजीशन ये नहीं होगी, एच यहाँ पे नहीं बैठेगा. एक दो यहाँ पे एच को बिठाओ और यहाँ पे एफ़ बैठ गया. ठीक है, यहाँ पे एफ़ बैठ गया. सी इज़ एट्थ फ्रॉम द राइट एंड. सी इज़ एट्थ फ्रॉम द राइट एंड. राइट एंड से जो है वो सी जो है वो 8वें नंबर पे है. देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. राइट एंड से सी 8वें नंबर पे है, ये हमें पता चल गया. देयर आर एग्जैक्टली 6 पर्सन बिटवीन जी एंड एफ़. जी एंड एफ़ के बीच में 6 पर्सन है. जी एंड एफ़ के बीच में 6 पर्सन है. ठीक है, एफ़ यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे जी को बिठा सकते हैं, यहाँ पे जी को बिठा सकते हैं. जी जो है इज़ थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. जी जो है वो थर्ड है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से. देखो अगर यहाँ जी को आप यहाँ बिठाते हो तो थर्ड नहीं आएगा, तो जी की जो ये पोजीशन है वो गलत है. जी को यहाँ मत बिठाओ, जी को बिठा दो यहाँ पे. तो जी को जब आप यहाँ बिठाते हो, जी और एफ से 6 पर्सन होने चाहिए. जी और एफ़ के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए. 6 पर्सन होने चाहिए जी और एफ़ के बीच में. तो कितने अभी पर्सन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक और 6. फिर जी तो यहाँ बैठेगा. अब देखो 6 पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 5. जी यहाँ पे बैठेगा. फिर से काउंट करो, एफ़ कहाँ बैठा है, एफ़ यहाँ पे बैठा है. 1 2 3 4 5 6. तो 6 पर्सन ये हो गए और जी यहाँ पे बैठेगा. और जी जो है वो थर्ड नंबर पे है, मतलब जी जो है वो राइट हैंड से थर्ड नंबर पे है. 1 ये हो गया जी का तीसरा नंबर. जी को जो है वो तीसरे नंबर पे बैठ गया. अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो इन टोटल. अगर देखो टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. मतलब टोटल 22 जन जो हैं वो बैठ रहे हैं और 22 इसका राइट आंसर होगा. ठीक, 22 क्या होगा, 22 इसका राइट आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है. इन अ क्लास में एवरी स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 एक्टिविटीज़ में. क्लासिकल सॉन्ग में, भरतनाट्यम में और जनरल नॉलेज में. 7% जो हैं टोटल में से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लासिकल सॉन्ग में. 27% क्लासिकल सॉन्ग में, 21% ऑफ द रिमेनिंग. देखो मान लो 100 टोटल है, इसमें से 27 माइनस कर दो. 27 जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 की
3, देन 9 में से 2 7, 73, 27 जो है वो क्लासिकल सॉन्ग में चले गए। फिर 21% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन भरतनाट्यम, 27 चले गए क्लासिकल सॉन्ग में, जो उसमें से बचे उनका 21% वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, भरतनाट्यम में। तो इनका 21% निकाल लो। तो इनका 21% कैसे निकालोगे, पहले बताओ 73 का 1% क्या होगा। 73 का 1% होगा 0.73, ठीक है, 0.73 होगा। 73 का 10% क्या होगा, 73 का 10% होगा 7.3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% आ गया। कितना आ गया, 15.6 प्लस 0.73 इसमें ऐड कर दो, 0.73, 3 1 6, 16.33। आई होप ये गलत नहीं है। तो ये हमने कर लिया क्या, 20% इसका ऐड, मतलब 21% हो गया 16.33। अब 73 में से 16.33 माइनस कर दो। 73 में से 16.33 माइनस करोगे इतना आएगा, 10 में से 7, 10 में से 3 काटे 7, 9 में से 3 काटे 6। अब बताओ 6 7 किस में है, इसमें है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन जनरल नॉलेज, बस इतना ही बताना है। तो भाई देखो, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 6 7 आ गया परसेंटेज में, तो और फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइंड आउट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57.67, क्या हो जाएगा 57.67। ठीक है, समझ गए। एक मिनट, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था 21%, तो हमने क्या किया 0.73 इसका 1% हुआ, फिर 73 का 10% हम फाइंड आउट किए, हो गया कितना हो गया 7.3, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इसका, हाँ यहाँ पे हमने देखो गलती कर दी 15.33, और यहाँ पे आपको माइनस करना होगा 15.33, यहाँ पे आपको क्या माइनस करना होगा, आपको माइनस करना होगा 15.33। आपका आंसर आएगा 57.67%। राइट आंसर क्या होगा 57.67%, ऑप्शन विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के, जो कि क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।